बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका लास्ट नेम किसी एंसेस्ट्री की तरफ इशारा करता है, वैसे ही डीएनए का ये पैटर्न हमें बताता है कि सेंचुरीज पहले आपके पूर्वज कहाँ से आए होंगे। अब चौंकाने वाली बात ये है, भारतीय जाट, राजपूत और कई सेंट्रल एशियन एथनिक ग्रुप्स, इन सभी में ये R1A1A पैटर्न काफी प्रोमिनेंटली पाया गया है। मतलब? और यही तो सबसे बड़ी ट्विस्ट है। कई मॉडर्न रिसर्चर्स का मानना है कि शाकास और अरियंस दोनों की ओरिजिन एक ही ब्रॉडर इंडो आयरेनियन नोमैडिक कल्चर में हुई थी। दोनों की भाषा, लाइफस्टाइल और इवन धार्मिक सिंबल्स में स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज मिलती हैं। अब यहाँ एक माइंड ब्लोइंग सवाल उठता है। अब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तो थोड़ा मौन है इस सवाल पर, लेकिन जेनेटिक्स चुप नहीं है। डीएनए के मार्कर्स हमें बताते हैं कि इंडो एरियन और सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के बीच जेनेटिक ओवरलैप बहुत ज्यादा है, इतना कि बाउंड्रीज ऑलमोस्ट ब्लर हो जाती हैं। और यही वजह है कि आज जब कोई राजपूत या जाट लड़का डीएनए टेस्ट करवाता है तो रिजल्ट्स कई बार उसे उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या सदर्न रशिया की एंसेस्ट्री से जोड़ देते हैं। तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है, क्या हमारी टेक्स्ट बुक्स ने किसी बहुत गहरी कनेक्शन को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया? क्योंकि हिस्ट्री को जब पॉलिटिक्स की आंखों से नहीं बल्कि जीन्स और लैंग्वेज की रोशनी में देखा जाता है तो हमें ये समझ आता है कि फॉरेनर और नेटिव के बीच की रेखा कभी उतनी सीधी नहीं होती जितनी हमें पढ़ाई गई थी। तो अब जब आपको ये पता चल गया कि शकास कोई रैंडम घुसपैठिए नहीं थे बल्कि शायद हमारे ही जेनेटिक कजिन्स थे, तो सोचिए जब वो भारत पहुंचे थे तब क्या हुआ होगा। किन राजवंशों से उनका टकराव हुआ, कैसे उन्होंने न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि कई हिस्सों पर राज भी किया, और सबसे दिलचस्प, एक आउटसाइडर कैसे बन गया भारतीय इतिहास का हिस्सा।